कई चयनों के बाद ये फैन ने 2 अतिरिक्त नुस्खे चुने। गोल्डन घाव पाउडर, यह घाव भरने में तेजी लाता है। 5 पूर्ण शक्ति, लंबे समय तक खपत के साथ शरीर को पोषण कर सकते हैं, जीवन का विस्तार कर सकते हैं। अंतिम उत्पाद ये फैन द्वारा चुना गया प्राथमिक उत्पाद था, ये मेडिसिन सूप। यस मेडिसिन सूप एक औषधीय स्नान नुस्खा था। यह शरीर फोर्जिंग के प्रारंभिक चरण में त्वचा प्रशिक्षण की गति को थोड़ा बढ़ा सकता है। हालांकि इसकी तुलना बॉडी टैंपरिंग पाउडर से नहीं की जा सकती थी, लेकिन इसकी एक खासियत यह थी कि यह सस्ता था। एक टैल चांदी से 2 दवाइयां खरीदी जा सकती थीं, जो 7 दिनों तक चलती थीं। ये जिंतियन और ये जिन्हाई द्वारा प्रयुक्त नुस्खा एक जैसा था, लेकिन प्रभावकारिता बहुत बेहतर थी, कुछ उन्नत संस्करण के समान। जो लोग बॉडी टैंपरिंग पाउडर खरीदने में असमर्थ हैं, उनके लिए यह एक विकल्प के रूप में काम कर सकता है, तथा मुख्य रूप से निम्नस्तरीय बाजार को लक्ष्य कर बनाया गया है। अंतिम उत्पाद उबलता हुआ रक्त अमृत था। जिस दिन येस फार्मेसी खुली, शहर के कई स्थानीय परिवारों ने बधाई संदेश भेजे। यहां तक कि आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल ने भी ये जिंतियन और ये जिन्हाई के प्रशिक्षकों के साथ कुछ उपहार भेजे। सब कुछ उज्ज्वल दिशा में बढ़ रहा था। औषधीय स्नान और अस्थि तड़के के प्रभाव से ये जिंतियन और ये जिन्हाई के लिए बाधाएं धीरे धीरे कम हो रही थीं। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। सुयान का पेट बड़ा हो गया था, और जब भी ये फैन के पास खाली समय होता, वह उसे सुयान के साथ बिताता। अगले 1 महीने में बच्चा पैदा हो जाएगा। 3 महीनों की अवधि में ये जिंतियन और ये जिन्हाई अंतः शरीर निर्माण के 4थे चरण तक पहुंच गए, और ये फैन की साधना का स्तर शरीर निर्माण के 6ठे चरण तक पहुंच गया। शरीर निर्माण के बाद के चरण से बस 1 कदम दूर। ये फैन अब दृढ़ निश्चयी था। परिवार का विकास और उसकी ताकत रातों रात नहीं मिलती। ये जिंतियन और ये जिन्हाई की साधना का स्तर अंततः उनकी योग्यता के कारण बाधित हुआ। अगर उनकी योग्यता में सुधार नहीं होता, तो तेजी से प्रगति करना चुनौतीपूर्ण होता। यद्यपि वे अगस्त में बॉडी फोर्जिंग के 4थे चरण तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन मध्यचरण बॉडी फोर्जिंग के शिखर तक पहुंचने में कम से कम 2 वर्ष लगेंगे। ये फैन के हड्डी तड़का पाउडर और औषधीय स्नान के दोहरे प्रभाव से यह संभव हो पाया, वरना इसमें और भी ज्यादा समय लग जाता। ये फैन को लगा कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात एक घर खरीदना है। सुयान बच्चे को जन्म देने वाली थी, और ये फैन ने उसकी देखभाल के लिए 2 और नौकरानियों को काम पर रखा था। 3 नौकरानियां और ये परिवार के 4 सदस्य, जो जल्द ही 5 हो जाएंगे। 4 कमरों वाले आंगन के लिए बहुत ज्यादा थे। उन्हें साफ तौर पर ज्यादा जगह की जरूरत थी। इस अवधि के दौरान ये फैन ने बड़े प्रांगणों की बिक्री पर नजर रखी, और अंततः आज उसे इसकी सूचना मिली। 3 खंडों वाला 10 कमरों वाला एक आंगन 300 तैल चांदी की कीमत पर बिक्री के लिए था। चांगहे टाउन जैसी जगह में यह एक बहुत अच्छा आंगन रहा होगा। ये फैन ने ज्यादा हिचकिचाहट नहीं दिखाई और इसे खरीदने का फैसला कर लिया। जब उसने पैसे का भुगतान किया और संपत्ति का दस्तावेज प्राप्त किया, तो ये फैन के दिमाग में एक लंबे समय से छूटी हुई सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठी। बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक पारिवारिक क्षेत्र प्राप्त कर लिया है। अब आप पारिवारिक क्षेत्र स्थापित करने के दीर्घकालिक कार्य के पहले चरण के लिए पुरस्कार का दावा कर सकते हैं। साधारण कुल संपदा पहले ही पूरी हो चुकी है। इस सिस्टम कार्य को देखकर ये फैन खुश नहीं हुआ, बल्कि निराश हुआ। पिछला आंगन किराए पर दिया गया था। अगर उसे पता होता कि इसके लिए सिस्टम टास्क रिवॉर्ड है, तो वह अब तक इंतजार करने के बजाय बहुत पहले ही घर खरीद लेता। इस बार उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। सिस्टम इनाम का दावा करो। बधाई हो मेजबान, आपको पारिवारिक प्रवेश पुरस्कार मिला है। गुणवत्ता सुधार, खेती की योग्यता 50 हरा बढ़ जाती है। इनाम को देखकर योग्यता पदोन्नति इनाम, जो ये फैन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था, आखिरकार आ गया। प्रविष्टि का उपयोग करें। औसत दर्जे की योग्यता वाली प्रविष्टि हटा दी गई है। गुणवत्ता सुधार योग्यता वाली प्रविष्टि लोड कर दी गई है। तभी ये फैन को पता चला कि एक ही प्रकार की केवल एक ही प्रविष्टि लोड की जा सकती है। सिस्टम, क्या अनलोडेड प्रविष्टि अब बेकार है? होस्ट, भविष्य में जब अतिरिक्त प्रविष्टियां हों, तो अनलोड की गई प्रविष्टि का उपयोग नई प्रविष्टि बनाने के लिए किया जा सकता है। ये कहना तो कुछ न कहने के बराबर था। अब ये फैन के पास अतिरिक्त प्रविष्टियां कैसे हो सकती थीं? वह तो बस भविष्य का इंतजार कर सकता था। आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल के अंदर ये जिंतियन और ये जिन्हाई, जो साधना में लगे हुए थे, ने अपनी मांसपेशियों से लगातार निकलने वाली गर्मी की लहर को महसूस किया। उनकी खेती की गति अचानक बढ़ गई। प्रवेश में तेजी आने से उनकी योग्यता में 5 गुना वृद्धि हुई।
चांगहे टाउन में ऐसी योग्यता को पहले से ही सर्वोच्च स्तर का माना जाता था। शरीर निर्माण के अंतिम चरण तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और शरीर निर्माण के शिखर तक पहुंचना उनकी पहुंच में था। यहां तक कि प्रसवोत्तर क्षेत्र तक पहुंचना भी कोई निराशाजनक लक्ष्य नहीं था। ये परिवार का भविष्य एक बार फिर उज्ज्वल हो गया था। पैसा कमाते हुए, खेती करते हुए ये परिवार बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा था। हालांकि वे उन उपन्यासों की तरह आकाश में नहीं उड़े थे, फिर भी ये फैन उनकी वर्तमान गति से पहले से ही बहुत संतुष्ट था। पर्याप्त रेटिंग नहीं जोड़ना, बेहतर योग्यता और ये फैन की अथक साधना के साथ केवल 1 महीने में ये जिनतियन और ये जिन्हाई दोनों ही बॉडी टैंपरिंग के 5वें स्तर तक पहुंचने के कगार पर थे। इस गति ने ये फैन को रोमांचित कर दिया। उसकी खुशी में इजाफा तब हुआ जब रोने की आवाज के बाद उसके बच्चे का जन्म हुआ। सुयान ने नवजात शिशु को गोद में लिया, जो एक छोटे बूढ़े आदमी जैसा लग रहा था, और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। महाराज, हमारा बच्चा कितना बदसूरत है, सुयान हैरान थी। वह और ये फैन दोनों ही काफी सुंदर थीं, फिर उनका बच्चा इतना बदसूरत क्यों था? ठीक है, बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। बेशक वह थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे जैसे वह बड़ा होगा वह बेहतर दिखेगा। सुयान की बात सुनकर ये फैन को मजा आया। कौन अपने ही बच्चे को इस तरह नापसंद करेगा, और विशेषकर जब वह लड़की हो। हाँ, सुयान ने ये परिवार की पहली बच्ची को जन्म दिया था और ये फैन को एक और खजाना मिल गया था। यान यान, जैसा कि हमने पहले तय किया था, चलो उसे ये जिनक्यू कहते हैं। उसका उपनाम बॉल बॉल होगा। नाम पहले से ही तय थे। यदि लड़का हुआ तो उसका नाम ये जिनशिया रखा जाएगा और यदि लड़की हुई तो उसका नाम ये जिनक्यू रखा जाएगा। परिवार की संख्या में वृद्धि के लिए मेजबान को बधाई। दीर्घकालिक कार्य। परिवार की संख्या एक छोटा परिवार पूरा हो चुका है, अब पुरस्कार के लिए उपलब्ध है। ये फैन को दोहरी खुशी मिली। उसे न सिर्फ एक बेटी हुई बल्कि एक लंबे समय से चला आ रहा पारिवारिक काम भी पूरा हो गया। यह काफी अच्छा था। वह सोच रहा था कि क्या उसकी यह छोटी बेटी उसके लिए कुछ भाग्य लाएगी। इनाम का दावा करो। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। पारिवारिक रक्तरेखा। अवर पारिवारिक वंश। निम्न पारिवारिक वंश प्राचीन काल में पूर्वजों की प्रतिभा का प्रतीक। परिवार के सदस्यों के शरीर में रक्त शक्ति का अंश होगा, जो उनके शारीरिक शरीर और योग्यताओं को थोड़ा बढ़ाएगा। रक्तवंश के जागृत होने की संभावना बहुत कम है। रक्तरेखा। जैसा कि फैमिली राइज सिस्टम में होना चाहिए, परिवार की रक्तरेखा प्रकट हुई है। अगले ही पल ये फैन को अपनी छाती में हल्की गर्मी महसूस हुई, मानो उसके दिल में एक विशेष शक्ति उमड़ रही हो। उसका पहले से ही मजबूत शरीर धीरे धीरे और भी मजबूत होता जा रहा था। ये जिनतियन और ये जिन्हाई, जो अपनी छोटी बहन को उत्सुकता से देख रहे थे, ने भी अपने शरीर में आए सूक्ष्म बदलाव को महसूस किया। उन्होंने चिंता से ये फैन की तरफ देखा। तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। बस हमारे खानदान की वंशावली जागने लगी है। तुम्हें ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि यह अच्छी बात है। यद्यपि इससे अभी उनके शरीर की शक्ति और योग्यता में मामूली वृद्धि ही हुई है, लेकिन भविष्य में यह ये परिवार की वंशावली में पूर्ण जागृति ला सकता है। बिल्कुल सही। ये परिवार की मुख्य पंक्ति में अब 3 लोग हैं। तो अब अगर मैं तीनों की रक्तरेखा शक्ति को मिला दूं, तो क्या यह मेरी अपनी रक्तरेखा शक्ति को बढ़ा सकता है? जिज्ञासावश ये फैन ने ये जिनक्यू को एक नौकरानी को सौंप दिया और फिर गणना करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। ये फैन के शरीर के भीतर की मंद रक्तशक्ति उबलने लगी, क्योंकि रक्तशक्ति की धाराएं उसमें प्रवाहित होने लगीं। ये फैन के हृदय में एक छोटा सा हरा सांप धीरे धीरे बनने लगा, जो उसके हृदय के भीतर कुंडली मारकर बैठा था और लगातार उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को खा रहा था। जैसे ही सांप ने प्राण ऊर्जा को उसके पूरे शरीर में प्रवाहित किया, ये फैन की जीवन शक्ति और अधिक मजबूत हो गई। ये फैन के पेट के भीतर डेंटियन में क्यूई का एक संकेत दिखाई दिया। क्या यह सच्ची क्यूई है? जब हरे सांप ने आकार ले लिया तो इसका मतलब था कि ये फैन की रक्त शक्ति वास्तव में जागृत हो गई थी। यद्यपि यह रक्तरेखा शक्ति कुछ कमजोर थी, लेकिन ये फैन के विचार से कुंडलित रक्तरेखा शक्ति तुरंत फट गई, जिससे ये फैन के शरीर पर एक हल्का हरा रंग छा गया। जैसे ही रक्तरेखा शक्ति का विस्फोट हुआ, ये फैन ने महसूस किया कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। एक मुक्का के साथ हवा का एक झोंका आया। 15 मिनट बाद रक्तरेखा शक्ति समाप्त होती दिखी। वह धीरे धीरे ये फैन के हृदय में वापस चली गई और फिर से शक्ति संचय करने लगी। ये फैन की बढ़ी हुई शक्ति भी गायब हो गई। परिवर्तन महसूस करते हुए ये फैन उत्साह से भर गया। रक्तरेखा शक्ति भले ही लंबे समय तक न टिके, लेकिन यह वास्तव में शक्तिशाली थी।
एक बार जब ब्लडलाइन पावर सक्रिय हो गया तो ये फैन को लगा कि वह अंतिम चरण के बॉडी टैंपरिंग प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए भी लड़ सकता है। ब्लडलाइन पावर अच्छी थी, लेकिन हरा सांप बहुत उच्च स्तरीय नहीं लग रहा था। भविष्य में मैं और भी अधिक विकास की आशा करता हूं। रक्तरेखा शक्ति के उद्भव ने हमारे कबीले को वास्तविक आत्मीयता का एहसास दिलाया है। इस बिंदु से दवा को परिष्कृत करने में व्यस्त होने के अलावा ये फैन ने सुयान को शारीरिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। एकमात्र साधना तकनीक के रूप में जो वह सुयान को सिखा सकते थे वह थी ज्यू शरीर शोधन तकनीक। जब मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की बात आई तो सुयान काफी गंभीर थी। ये फैन ने सुयान से अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग नहीं छिपाई, इसलिए सुयान जानती थी कि उसका परिष्कृत पति वास्तव में काफी शक्तिशाली था। ये फैन से बहुत पीछे न रह जाने के लिए सुयान ने कठिन अभ्यास करना शुरू कर दिया। ये परिवार के सदस्य के रूप में सुयान को स्वाभाविक रूप से परिवार के बफ से भी लाभ हुआ। जब अभ्यास की बात आई तो उसने तेजी से प्रगति की। शरीर को तपा देने वाले पाउडर और औषधीय स्नान के संयोजन से उसने केवल आधे महीने में ही पर्याप्त प्रगति करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये फैन और सुयान ने अपना समय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण और गर्भधारण करने के प्रयासों में बांटा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आधे साल के भीतर सुयान में गर्भावस्था के कोई लक्षण नहीं दिखे। कई चिकित्सा पुस्तकों से परामर्श करने के बाद ये फैन एक अस्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे। दयु देश में मजबूत रक्त संबंध वाले अन्य परिवार भी थे। इन मजबूत रक्त रेखाओं के कारण बच्चे पैदा करना कठिन हो जाएगा। ऐसे रक्तवंशों के वाहकों के लिए जन्म देने की चुनौती सामान्य लोगों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक कठिन हो गई। कारण जानने के बाद ये फैन ने अस्थायी रूप से इस विचार को छोड़ने का फैसला किया। हर चीज को अपने आप चलने देना चाहिए। पिताजी आओ और मेरे साथ खेलो। एक छोटा मोटा बच्चा ये फैन का हाथ खींचकर उत्सुकता से बाहर की ओर चल पड़ा। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो छोटे क्यू? ये फैन ने जल्दी से ये जिनक्यू को उठाया और अपनी दाढ़ी वाली ठोड़ी से उसे गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जिससे ये जिनक्यू खुशी से चीखने लगा। पापा जल्दी से बाहर आ जाओ, बड़े भाई एक खूबसूरत औरत को घर लाए हैं। दूसरे भाई का कहना है कि वह हमारी भाभी है। क्या? छोटा तियान एक औरत को घर लाया? ये फान हैरान था। ये जिनतियन इस साल सिर्फ 17 साल का हुआ था और वो पहले ही एक औरत को घर ले आया था। ये जिनक्यू के जन्म को 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। इस वर्ष के दौरान ये परिवार लगातार विकास कर रहा था। ये फैन को इस दुनिया में आए लगभग 3 साल हो गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस जमाने का अपरिपक्व सा दिखने वाला छोटा तियान अब औरतों को घर लाने लगा है। समय सचमुच बहुत तेजी से गुजरता है। अपनी गति बढ़ाते हुए ये फैन ये जिनक्यू के पीछे मुख्य हॉल में चला गया। हॉल में सफेद पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देख रही थी। वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। सुयान पहले ही बाहर आ चुका था और महिला का हाथ पकड़कर उससे बात कर रहा था। परिवार के मुखिया ये फैन को देखकर महिला जल्दी से खड़ी हो गई। छोटे तियान, क्या तुम अपने दोस्त को अपने पिता से नहीं मिलवाओगे? ये फैन ने शर्माते हुए ये जिनतियन को देखते हुए मजाक किया। पिताजी, यह मेरी सहशिष्या हैं, शहर के जिया परिवार की मिस जियालू। ये फैन ने जिया परिवार के बारे में सुना था, जो एक धनी व्यापारी का परिवार था। छोटे लू, ये मेरे पिता हैं। अंकल, ये आपसे मिलकर खुशी हुई। जियालू ने धीमी आवाज में उनका अभिवादन किया क्योंकि वह काफी घबराई हुई थी। मैं तुम्हें लिटिल लू ही कहूंगा, जैसे लिटिल तियान कहता है। ये फैन ने दोनों बच्चों की बेचैनी देखी। किशोरों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को घर लाने की हिम्मत जुटाना आसान नहीं होता जिसे वे पसंद करते हों। कौन घबराया हुआ नहीं होगा? इस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि मैचमेकर्स जिनतियन या यहाँ तक कि खुद ये फैन के लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन सभी को ये फैन ने अस्वीकार कर दिया। यद्यपि ये फैन परिवार का विस्तार करना चाहता था, लेकिन वह कभी भी अपने बच्चों पर दबाव नहीं डालना चाहता था। सुयान ने जियालू का हाथ पकड़ा और उससे बातें करने लगी, जबकि एक नौकर कुछ नाश्ता लेकर आया। सुयान जियालू के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर ये फैन स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये जिनतियन को एक शांत कमरे में ले गया। कुछ बातचीत के बाद ये फैन को जियालू की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला। जियालू को भी उसके परिवार द्वारा आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल भेजा गया था और ये फैन के वहां रहने के समय के साथ स्वाभाविक रूप से वह एक सहपाठी बन गई। लंबे समय तक बातचीत के बाद ये जिनतियन ने पाया कि उसके मन में जियालू के लिए गुप्त रूप से भावनाएं विकसित हो रही हैं। मुख्य रूप से क्योंकि ये जिनतियन को ये फैन का रूप विरासत में मिला था। वह लंबा और मजबूत था और उसका चेहरा सुंदर था।
इसके अलावा ये की फार्मेसी ने हाल ही में चांगहे टाउन में अपना काफी नाम बना लिया था, जिससे ये जिंतियन की मांग और भी बढ़ गई थी। ये की फार्मेसी में सबसे अधिक बिकने वाला उत्पाद उबलता हुआ रक्त अमृत नहीं था, बल्कि 5 संपूर्ण पाउडर था, जिसे ये फैन ने शुरू में एक बोनस उत्पाद के रूप में बनाया था। इससे शरीर मजबूत होता था और समय भी बढ़ता था, जिससे यह तुरंत ही कई धनी व्यापारियों के बीच पसंदीदा बन गया। हर महीने इससे ये फैन को कई दर्जन टैल का लाभ हो सकता था। परिणामस्वरूप ये की फार्मेसी चांगहे टाउन में पुरुषों के लिए गैस स्टेशन के रूप में जानी जाने लगी। इस युग में लड़के और लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाते थे और वे प्रेम के मामलों में अधिक खुले होते थे। गांव में कई लोगों की शादी 15 या 16 साल की उम्र में ही हो जाती थी। ये जिंतियन जैसे व्यक्ति के लिए यह विवाह करने का बहुत देर का समय माना जाता था। इस बार ये जिंतियन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिया लू को वापस घर ले आया। वह जिया लू से प्यार करता था। ये फैन को ये जिंतियन की पसंद पर कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने पारिवारिक पृष्ठभूमि को अधिक महत्व नहीं दिया। जब तक व्यक्ति का चरित्र स्वीकार्य था, ये फैन अन्य पहलुओं के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। इसके अलावा जिया लू की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी खराब नहीं थी। वह एक धनी व्यापारिक परिवार से थी, जिसके पास काफी संपत्ति थी। जिया लू ये जिंतियन से 1 वर्ष छोटी थी, अभी 16 वर्ष की हुई थी। ये फैन ने इस पर विचार किया और सोचा कि अगर ये जिंतियन वास्तव में उसे पसंद करता है तो वे उनकी शादी की व्यवस्था कर सकते हैं। अगले 2 महीनों में वे आपस में बातचीत कर सकेंगे और ये परिवार को जिया लू के चरित्र का आकलन करने का मौका दे सकेंगे। बेशक अगर जिया लू का चरित्र खराब निकला तो ये फैन ये जिंतियन को यह विचार छोड़ने की सलाह देगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि ये जिंतियन मोहित होगा या नहीं, ये फैन ने बस इतना कहा कि एक मुक्का उसके निर्णय पर छाए भावनात्मक बादलों को दूर कर देगा। तुम्हें जल्द ही शरीर सुधार के 5वें स्तर तक पहुंच जाना चाहिए, है ना? ये फैन ने पूछा। ये जिंतियन ने सिर हिलाया। मुझे इस महीने में सफलता मिल जाएगी। अच्छा, एक बार तुम आगे बढ़ जाओ तो मैं तुम्हें प्रपोज करने ले चलूंगा। ये जिंतियन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। फिर उसने उत्साह से कहा, पिताजी धन्यवाद, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये जिंतियन तुरंत बाहर निकल गया। उसे अभ्यास करना था, पागलपन की हद तक अभ्यास करना था और जितनी जल्दी हो सके शरीर शोधन के 5वें स्तर तक पहुंचना था। ये जिंतियन को प्रेरणा से भरा हुआ देखकर ये फैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जवानी का नजारा बहुत सुंदर है। इस बार उन्हें अंततः शरीर को निखारने के अंतिम चरण तक पहुंचना चाहिए। शरीर को निखारने के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं तथा जल्द ही पूर्ण होने वाली जियो न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक के साथ साथ अपने वंश की शक्ति भी प्राप्त कर ली है। ये परिवार को अंततः अपनी रक्षा करने की पर्याप्त शक्ति मिल सकी। शायद प्रेम की शक्ति के कारण ये जिंतियन, जिसे मूल रूप से सफलता प्राप्त करने में 1 और महीना लगने का अनुमान था, केवल 20 दिनों में शरीर शोधन के 5वें स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस गति को देखकर ये जिन्हाई, जो उसी गति से आगे बढ़ रहा था, अचंभित रह गया। क्या यह प्रेम की शक्ति हो सकती है? मेरे पिताजी, मैं भी एक पत्नी ढूंढना चाहता हूं। दुर्भाग्य से ये जिन्हाई अभी भी बहुत छोटी थी। वह अभी 15 साल का नहीं हुआ था और अगर वह किसी को ढूंढना भी चाहता तो ये फान सहमत नहीं होता। बहुत कम उम्र में इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जियो यान, तुम कुछ समय से जियो लू की जांच कर रहे हो, सब कैसा चल रहा है? ये फैन ने सुयान को देखते ही उससे पूछा। पति जी, जियाओ लू एक अच्छी लड़की है और जिया परिवार ने उसे अच्छी शिक्षा दी है। उसे पढ़ा लिखा और समझदार माना जा सकता है। ये फैन की पत्नी के रूप में, खासकर अब जब ये फैन धीरे धीरे चांगहे टाउन में शीर्ष फार्मासिस्ट बन गई थी, तो सुयान का अन्य परिवारों की महिलाओं के साथ संबंध भी अच्छा था। उसके लिए कुछ जानकारी प्राप्त करना काफी आसान था। चूंकि उसका चरित्र संतोषजनक था, इसलिए ये फैन को लगा कि अब समय आ गया है कि वह ये जिंतियन से किया वादा पूरा करे। जिया परिवार के पास जाकर शादी का प्रस्ताव रखना, लेकिन उससे पहले अभी भी कुछ किया जाना बाकी था। यह खेती के स्तर पर एक बड़ी सफलता थी। सिस्टम विलय आरंभ करें। एक गर्म धारा निकली और उसके आंतरिक अंग कंपन करने लगे। उसके शरीर से काली अशुद्धियां बाहर निकाल दी गईं। शरीर के परिष्करण के अंतिम चरण में 5 अंतड़ियों को संयमित किया जाता है, जिससे मार्शल कलाकार की शक्ति, सहन शक्ति और अन्य गुणों में काफी वृद्धि होती है। इस स्तर पर आम लोगों को कोई खतरा नहीं है। एक मुक्का 1000 पाउंड का बल पैदा कर सकता है, जिससे यह अत्यंत दुर्जय हो जाता है। शरीर शोधन का 7वां स्तर प्राप्त हो गया है। ये फान ने जियो न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक के साथ 9 बुल्स फिस्ट का एक सेट अभ्यास किया। उसके मुक्कों की ताकत बहुत
तेज और जबरदस्त थी। अपना अभ्यास समाप्त करने के बाद ये फैन ने भौहें चढ़ाई। शरीर के परिष्करण के अंतिम चरण तक 9 बैल मुट्ठी अब ये फैन की लड़ाकू शक्ति को पूरी तरह से सामने नहीं ला सकती थी। आखिरकार यह शरीर को निखारने की तकनीक का एक सहायक उपकरण मात्र था। पूरी युद्ध शक्ति को सही मायने में उजागर करने के लिए समर्पित मार्शल आर्ट तकनीकों की अभी भी आवश्यकता थी। इसके अलावा लंबे हथियार के साथ अभ्यास करना भी आवश्यक था। उदाहरण के लिए तलवार या ब्लेड की तकनीकें। आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल में सामान्य सदस्यों को केवल जियो न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक जैसी बुनियादी तकनीकें सिखाई जाती हैं। केवल वास्तविक कोर सदस्यों को ही बेहतर तकनीक और मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की अनुमति है। ये परिवार के सदस्य के रूप में आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल में शामिल होना स्पष्ट रूप से असंभव है। इसलिए उन्हें मार्शल आर्ट की तकनीकें प्राप्त करने और फिर उन्हें स्वयं विकसित करने का तरीका खोजना पड़ा। ये फैन ने डुओबाओ मंडप में जाने की योजना बनाई ताकि यह देख सके कि क्या वह ये जिंतियन के मामलों को निपटाने के बाद कुछ साधना तकनीकें खरीद सकता है। सुबह सुबह ही जिया हवेली में चहल पहल बढ़ गई थी। आज वह दिन था जब ये परिवार ने विवाह संबंध का प्रस्ताव रखा था। हालांकि जिया डुओडुओ के 2 बेटे थे, फिर भी उनकी पसंदीदा उनकी बेटी जियालू थी। जहां तक ये जिंटियन की बात है, जिया डुओडुओ काफी संतुष्ट थीं। उनकी साधना का स्तर अच्छा था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर शोधन का 5वां स्तर प्राप्त कर लिया था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी थी। उनके पिता चांगहे टाउन के एक बड़े फार्मासिस्ट थे और डुओबाओ पैवेलियन में अतिथि एल्डर थे। इसके अलावा चूंकि ये जिंतियन ये परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए जिया लू को उससे शादी करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सभी बातों पर विचार करने के बाद जब ये परिवार शादी का प्रस्ताव लेकर आया तो जिया परिवार स्वाभाविक रूप से इसे हल्के में नहीं ले सका। ये फान ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया। उसने ढेर सारे उपहार खरीदे, ये परिवार के लोगों को लिया, गाड़ी में सवार हुआ और जिया परिवार के घर की ओर चल पड़ा। हे फार्मासिस्ट, मैं लंबे समय से आपकी महान प्रतिष्ठा की प्रशंसा करता रहा हूं। कबीले के नेता जिया, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मेरा बेटा लंबे समय से मिस जिया का प्रशंसक रहा है। मुझे उम्मीद है कि कबीले की मुखिया जिया उसे एक मौका देंगी। आह, तुम मजाक कर रहे हो, ये फार्मासिस्ट। अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ जिंतियन मेरे जिया परिवार का सम्मान है। कुछ सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बातचीत के बाद जिया परिवार ने उपहार स्वीकार कर लिए और सगाई की प्रारंभिक तिथि तय कर दी। बेशक यह सिर्फ एक प्रारंभिक समझौता था। कई विवरण थे जिन्हें धीरे धीरे अंतिम रूप दिया जाना था। 3 सगाई पत्र, संस्कार की पुस्तक और विवाह जुलूस की पुस्तक। इसके बाद 6 रस्में हुई: प्रस्ताव, भविष्यवाणी, सगाई के उपहार, दहेज, तिथि का चयन और विवाह जुलूस। ये और जिया परिवार अब दोनों ही सुप्रसिद्ध कुल थे तथा कई लोगों की उन पर नजर थी। वे किसी भी समारोह को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। सब कुछ तय हो जाने के बाद ये फैन अपने परिवार को गाड़ी में ले गया और चला गया। गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई। उसके पीछे 2 जोड़ी उदास आंखें ये परिवार के विदा होते हुए लोगों पर टिकी थीं। पिताजी, जिया लू मेरी है, एक युवक की आवाज कड़वाहट से भरी थी। बेटा, जिया परिवार की हमारी उपेक्षा उन्हें भारी पड़ेगी। उन्हें अगले महीने सगाई के सफल होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये परिवार डुओबाओ मंडप में अपने अतिथि बुजुर्ग के साथ अच्छा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अंततः यह अभी भी एक ऐसी दुनिया थी जहां सैन्य शक्ति सर्वोच्च थी। दूसरों को उचित सम्मान देने के लिए धन और कौशल सामान्य दिनों में पर्याप्त होंगे, लेकिन जब सैन्य शक्ति के दबाव का सामना करना पड़ता है तो ऐसी सभी चीजें गायब हो जाती हैं। जिया परिवार ने भी इस बात पर ध्यान दिया था और इसलिए वे पिछले कुछ वर्षों से कबीले के सदस्यों को मार्शल प्रशिक्षण के लिए भेजने का प्रयास कर रहे थे। दुर्भाग्यवश मार्शल आर्ट के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। इस पहलू में जिया परिवार हमेशा पीछे रह गया। वे जिया परिवार के उद्योगों को बमुश्किल चलाने के लिए केवल अतिथि बुजुर्गों को काम पर रखने पर ही निर्भर रह सकते थे। जहां तक विवाह संबंधों का सवाल है, वे जानते थे कि दुनिया में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं हैं। विवाह के बाद उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि जिया परिवार किसका होगा। जहां तक ये परिवार की बात है, ये जिंतियन और ये जिनहाई ने कुछ प्रतिभा दिखाई थी, लेकिन दूसरों की धारणा में ये फैन सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था जिसके पास अमृत बनाने में कुछ कौशल था। सगाई की तैयारियां सुयान पर छोड़ दी गईं। वर्तमान में परिवार के वित्त का प्रभार भी घर की महिला मुखिया सुयान के पास था। इस बीच ये फैन को डुओबाओ मंडप की यात्रा करने के लिए कुछ समय मिला। डुओबाओ पैवेलियन में मार्शल आर्ट की तकनीकें बेची जाती थीं,
लेकिन उनमें से अधिकांश उच्च स्तरीय नहीं थीं। लिन फार्मासिस्ट, इन मार्शल आर्ट कौशल पर एक नजर डालें और देखें कि क्या आपको कुछ चाहिए। ये तो बिल्कुल मानक किताबें हैं। अगर आपको उच्चस्तरीय किताबें चाहिए तो आपको काउंटी की शाखा में जाकर खरीदनी होंगी। ली कियान ने 1 दर्जन से ज्यादा किताबें निकालीं और ये फान से कहा, बंदर राजा मुट्ठी, जंगली हवा चाकू, अधिपति तलवार, कोमल हवा तलवार। अधिकांश निहत्थे मार्शल कौशल मुक्केबाजी तकनीकें थीं, जबकि हथियार मार्शल कौशल मुख्य रूप से चाकू संबंधी और तलवार संबंधी तकनीकें थीं। इसमें कोई मदद नहीं थी। इन मार्शल आर्ट कौशलों के पास सबसे बड़ा दर्शक वर्ग था। पुरानी कहावत, तलवार की उम्र, भाले का महीना, बंदूक का जीवन काल के कारण एक औसत व्यक्ति के लिए एक प्रकार की मार्शल आर्ट में महारत हासिल करना पहले से ही कठिन था, और अधिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये फैन के आने से पहले ही उसने ये जिंतियन और ये जिन्हाई से परामर्श कर लिया था। एक ने चाकू की तकनीक चुनी और दूसरे ने तलवार की तकनीक चुनी। अंत में ये फैन ने कई मार्शल आर्ट कौशलों में से जंगली पवन चाकू और कोमल पवन तलवार का चयन किया। जब तक ये फैन मार्शल आर्ट कौशल के साथ घर लौटा, तब तक उसके दोनों बेटे वापस नहीं आए थे। कुछ भी करने को न होने पर ये फैन ने जंगली पवन चाकू के लिए गुप्त मैनुअल खोला। चाकू जंगली हवा में गोता लगाता है, केवल बचाव करता है और हमला नहीं करता। काटने और काटने की बुनियादी चाकू तकनीक अपनाता है। यह जंगली पवन चाकू तकनीक कठिन नहीं थी, यही कारण है कि इसकी लागत केवल 50 टैल चांदी थी। ये फैन ने चाकू की तकनीक को अपने दिमाग में समाहित कर लिया, फिर चाकू की नकल करने के लिए हाथ बढ़ाया और सामने की ओर काट दिया। ऐसा लगता है मैंने यह सीख लिया है। कबीले ने अपनी पहली तकनीक सफलतापूर्वक हासिल कर ली है। दीर्घकालिक कार्य, कबीला शस्त्रागार आय, विरल संग्रह पूरा का दावा किया जा सकता है। जो न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक आयरन आर्मर मार्शल आर्ट्स हॉल से संबंधित थी और इसे ये परिवार के स्वामित्व वाली तकनीक के रूप में नहीं गिना जाता था। अब जबकि उन्होंने अपना खुद का खरीद लिया था, यह वास्तव में ये परिवार का था। ये फान के पास इन बारीकियों पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। उसे एक अंधेरा सा एहसास हुआ, क्या उसकी ताकत तो बंद नहीं होनी चाहिए थी। वह अचानक खुद मार्शल आर्ट के हुनर कैसे सीख पाया। सिस्टम, क्या तुम बग आउट हो गए? मेजबान, इस प्रणाली में कोई त्रुटि नहीं है। आपका साधना क्षेत्र बंद है, लेकिन आप अभी भी कौशल सीख सकते हैं। यह पिछले कीमिया कौशल की तरह है, जिसे बेहतर बनाया जा सकता है। सिस्टम पैनल अब खुल गया है, कृपया अपनी सुविधानुसार इसका संदर्भ लें। होस्ट अवाक, ये फान ने आज जितना अविश्वास महसूस किया, उतना पहले कभी नहीं किया था। पता चला मैं शुरू से ही मूर्ख था। यद्यपि वह अवाक था, फिर भी उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह अच्छी बात थी। एक विचार के साथ ये फैन ने सिस्टम पैनल खोला। चरित्र, ये फैन तर बॉडी फोर्जिंग 7वां स्तर 123/700 कौशल जो न्यू बॉडी रिफाइनिंग तकनीक पूर्ण 321/800 कीमिया दाओ प्रथम स्तर पूर्ण 1599/1600 वाइल्ड विंड नाइफ शुरुआती 1/100 दिव्य कौशल औसत दर्जे का हरा सांप वंश 36/100 कार्य कबीला उत्थान आय शक्तिशाली का मार्ग आय कबीला क्षेत्र आय कबीला जनसंख्या आय कबीला शस्त्रागार आय। ये फान को हमेशा लगता था कि उसके सिस्टम में कुछ कमी है। पता चला कि वह सिस्टम पैनल ही था। अब अंततः यह आरामदायक महसूस हुआ। अब चूंकि उसके पास सीखने के लिए कौशल थे, इसलिए ये फैन के पास करने के लिए और भी काम थे। मार्शल आर्ट कौशल को एक तरफ रख दें तो भी एक दीर्घकालिक कार्य पुरस्कार का दावा किया जाना बाकी था। बधाई हो मेजबान, इनाम मिला 10 साल का नाइफ फीलिंग चाकू जैसा एहसास। ये फान पहली बार इस तरह के इनाम का सामना कर रहा था। हालांकि 10 साल की चाकू भावना एक अच्छी बात होनी चाहिए। ये फैन ने तुरंत सिस्टम रिवॉर्ड का उपयोग नहीं किया और उसे कुछ समय के लिए सिस्टम इन्वेंट्री में डाल दिया। अभी ये फैन ने चाकू कौशल का अभ्यास करना शुरू ही किया था और उसे चाकू की बुनियादी अवधारणाओं की गहरी समझ भी नहीं थी। जब वह अपनी वर्तमान अड़चन पर पहुंच जाए तो ज्ञान का उपयोग करना सबसे उपयुक्त होगा। ये जिंतियन और ये जिन्हाई के लौटने से पहले ये फैन पहले ही जंगली पवन चाकू और कोमल पवन तलवार दोनों के शुरुआती चरण में प्रवेश कर चुका था। इसके बाद केवल निरंतर अभ्यास की आवश्यकता थी। दोनों मार्शल आर्ट कौशल में निपुणता प्राप्त करने के बाद जब ये जिंतियन और ये जिन्हाई वापस लौटे तो ये फैन ने उन्हें मार्शल आर्ट कौशल सौंप दिया और उन्हें लगन से अभ्यास करने का निर्देश दिया। आखिरकार जितना बेहतर वे अभ्यास करेंगे, यूनिटी आर्ट में उनकी प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। यह दुहक की बात थी कि परिवार में किसी को भी कीमियागिरी की प्रतिभा नहीं थी, अन्यथा वह कीमियागिरी के कौशल को भी आगे बढ़ा सकता था।
एक बार जब कबीले के सदस्य कीमिया कौशल में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो यह संभव है कि उनकी कीमिया दांव कौशल दूसरे स्तर तक आगे बढ़ सकती है। 1 महीने का समय पलक झपकते ही बीत गया। वे सद्भावना चाहते हैं। ये जिन्हाई ने भी शरीर शोधन तकनीक के 5वें स्तर तक सफलता प्राप्त कर ली है। सुयान ने तीसरे स्तर तक सफलता प्राप्त कर ली है। ये फैन की साधना में प्रगति में भी थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी वह शरीर शोधन तकनीक के 8वें स्तर को पार करने में असफल रहा है। दोनों मार्शल आर्ट तकनीकों की प्रगति काफी अच्छी है, क्योंकि आखिरकार ज्ञान के 50 अंक जोड़ने से इन बुनियादी निम्न श्रेणी मार्शल आर्ट तकनीकों की साधना की गति काफी तेजी से बढ़ जाती है। जहां तक ये फैन की जंगली पवन चाकू तकनीक का सवाल है, यह सीधे तौर पर परिपूर्ण है। सौम्य पवन तलवार तकनीक की प्रगति भी एक छोटी सफलता तक पहुंच गई है। आज ये फैन ने साधना जारी नहीं रखी, क्योंकि यह ये जिंतियन के लिए एक बड़ा खुशी का दिन है। चमकीले लाल रंग के दूल्हे के वस्त्र पहने एक ऊंचे घोड़े पर सवार ये जिंतियन उत्साही और ऊर्जावान दिखते हैं। उसके पीछे 8 मालवाहक वाहन चल रहे हैं, जो जिया लू से विवाह करने के लिए जिया हवेली की ओर जा रहे हैं। ये फैन और सुयान ने भी मेहमानों का स्वागत करने के लिए नए कपड़े पहने। शहर के कई कबीले ये जिंतियन को उसकी शादी की बधाई देने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए। यहां तक कि डुओबाओ पैवेलियन ने भी उपहार भेजा। फार्मासिस्ट ये को बधाई, बधाई हो बधाई। लियो परिवार 50 टैल चांदी और 10 साल पुराने जिनसेंग की एक जोड़ी भेंट करता है। वो परिवार 100 टन चांदी और 10 साल पुराने हिरण के सींग की एक जोड़ी भेंट करता है। जीवंत ये परिवार का घर एक खुशी का दृश्य है, और ये जिनक्यू भी खुश है। उसकी छोटी सी आकृति भीड़ में इधर उधर फड़फड़ा रही है। यद्यपि ये जिनक्यू की उम्र केवल 1 वर्ष से थोड़ी अधिक है, शायद हरे सांप के वंश में वृद्धि के कारण वह 2 या 3 साल के बच्चे से कमतर नहीं दिखता है। वह चलने और दौड़ने में निपुण है। जल्द ही ये जिंतियन ने दुल्हन को उपहार दिए, और जिया परिवार के रिश्तेदारों और उसकी दुल्हन जियालू के साथ वे ये फैमिली मैनर की ओर बढ़े। जैसे ही वे मुख्य सड़क पर ये फैमिली मैनर पहुंचने वाले थे, तंग कपड़े पहने और लंबे घोड़ों पर सवार मार्शल कलाकारों के एक समूह ने ये जिंतियन के दल का सामना किया। रास्ते से हट जाओ, सड़क मत रोको। प्रमुख व्यक्ति ने ये जिंतियन को देखते हुए एक भयंकर प्रकाश डाला और फटकार लगाई। ये जिंतियन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आज उसकी शादी का दिन है, वह किसी भी तरह से पीछे नहीं हट सकता था। सज्जनों, क्या हमें कुछ सुविधा मिल सकती है? आपके लिए कुछ उपहार हैं। ये जिंतियन ने चांदी के टुकड़ों से भरे कई लाल लिफाफे निकाले। इस बड़े खुशी के दिन ये जिंतियन अपना आपा नहीं खोना चाहता था। सुविधा मिलेगी? तुम अपने आप को क्या समझते हो? यदि आप रास्ते से नहीं हटते हैं तो हमें असभ्य होने का दोष न दें। अपनी बात समाप्त करते हुए उस बड़े आदमी ने मांसपेशियों को कांपते हुए धीरे से पीछे से एक लंबा चाकू निकाला। ये लोग बुरे इरादे से आए थे। इन लोगों के व्यवहार को देखते हुए ये जिंतियन ने तुरंत अनुमान लगाया, उसने किसे नाराज किया है। भाड़ में जाओ, नेता ने कुछ और कहे बिना सीधे अपने घोड़े पर सवार होकर जुलूस की ओर बढ़ गया। ये जिंतियन भी गुस्से में था। यह उसका बड़ा दिन था और ये लोग उसे शर्मिंदा करना चाहते थे। ये परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते थे। यह जानते हुए कि बातचीत की कोई उम्मीद नहीं है, ये जिंतियन ने वापस लड़ने की तैयारी की। भाई, यह तुम्हारा बड़ा दिन है, मुझे इसे संभालने दो। ये जिन्हाई ने उस आदमी को ठंडी नजरों से देखा जो तेजी से दौड़ रहा था। ये परिवार का चेहरा खराब करने की कोशिश कर रहे हो, देखते हैं तुम इतने काबिल हो या नहीं। मारना। ये जिन्हाई ने तुरंत अपनी लंबी तलवार निकाली, उसे घुमाकर तलवार का फूल बनाया और एक सपाट वार किया। यह देखकर बड़े आदमी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने अपना लंबा चाकू घुमाया, जिससे एक रोशनी पैदा हुई जो सीधे ये जिन्हाई की ओर गई। झनकार। लंबी तलवार लंबे चाकू के किनारे पर लगी, जिससे वह बड़ा आदमी लड़खड़ा गया और लगभग अपने घोड़े से गिर पड़ा। ये जिन्हाई को देखते हुए उसकी नजर घृणा से सावधानी में बदल गई। यह 15 या 16 साल का लड़का 5वें स्तर पर शरीर को निखारने वाला मार्शल कलाकार निकला। बिल्कुल उसकी तरह नहीं, यह कहना उचित होगा कि वह और भी अधिक दुर्जय है। ये जिन्हाई घबराया हुआ था। यह उसकी पहली वास्तविक लड़ाई होगी। हालांकि जैसे ही युद्ध वास्तव में शुरू हुआ, ये जिन्हाई ने खुद को अधिक से अधिक शांत पाया। उसकी कोमल पवन तलवार ने चिनक के माध्यम से एक स्पष्ट हवा छोड़ी, जो बड़े आदमी के निचले शरीर की ओर क्रूरतापूर्वक प्रहार कर रही थी। वह आदमी जल्दी से अपनी तलवार से उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ये जिन्हाई ने पहले ही अपनी तलवार वापस खींच ली थी और दूसरा हमला कर दिया था। चेहरे पर हल्की हवा का स्पर्श। यह कदम दुश्मन का सिर काटने के लिए एक त्वरित हमला माना जाता था।
हालांकि ये जिन्हाई के हाथों में हमला नीचे की ओर लक्षित था। एक धक्का, फिर एक और। ये जिन्हाई के हाथों में पूर्ण कोमल पवन तलवार तकनीक केवल एक एकल प्रहार युद्धाभ्यास तक सीमित हो गई थी। ऐसा नहीं था कि ये जिन्हाई को अन्य तकनीकें नहीं पता थीं, उन्हें तो बस यह एक चाल विशेष रूप से प्रभावी लगी। उसके अंदर कुछ अनाम चीज जाग उठी। जब ये जिंतियन ने अपने छोटे भाई की लड़ाई के तरीकों को देखा तो वह अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या उसका अपना भाई भी विकृत हो सकता है? एक सामान्य तलवारबाजी तकनीक के साथ ऐसी अकल्पनीय रणनीति की ओर आकर्षित होना। मैं अब उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। यह बहुत डरावना है। जिया लू को भविष्य में विधवा होने से बचाने की शपथ लेते हुए ये जिंतियन ने निर्णय लिया कि वह अपने छोटे भाई के साथ फिर कभी झगड़ा नहीं करेगा। लड़ाई का रुख ये जिन्हाई के पक्ष में मुड़ने लगा। विशालकाय व्यक्ति अब सिर्फ बचाव करने के लिए ही रह गया था। लगातार बचाव करने से हार निश्चित रूप से होगी। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मास्टर, कुछ गड़बड़ है। यंग मास्टर बाहर किसी से लड़ रहा है। एक नौकर ये फैन के पास दौड़ा और बाहर हो रही घटनाओं के बारे में बताया। ये फान का चेहरा ठंडा पड़ गया। आज ये परिवार के लिए खुशी का दिन था और फिर भी किसी ने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की। अपनी आस्तीन ऊपर करके ये फैन सामने के दरवाजे की ओर बढ़ गया। ये फैन को दूर जाते देख सु यान ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक क्षण लिया, घर से एक लंबा ब्लेड उठाया और ये फैन का पीछा किया। मुख्य सड़क पर लड़ाई अपने अंतिम चरण में थी। ये जिन्हाई ने फिर अपनी तलवार आगे बढ़ाई। उस बड़े आदमी ने खुद को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया था और वह फांसी पर लटकाए जाने के कगार पर था। अचानक एक तीर उनकी ओर उड़कर आया। महत्वपूर्ण क्षण में ये जिन्हाई ने कलाबाजी की और फेंकने वाले हथियार से बाल बाल बच गए। फेंके गए हथियार की दिशा को देखते हुए ये जिन्हाई को ठंडा पसीना आ गया। यदि उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की होती तो उस तीर से वह गंभीर रूप से घायल हो जाता या मर भी जाता। मृत्यु के निकट के अनुभव ने ये जिन्हाई को चौंका दिया और अपना लाभ देखकर दूसरी ओर का आदमी वहां से चला गया। अपने ब्लेड के एक जोरदार वार से उसने ये जिन्हाई पर निशाना साधा। त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए ये जिन्हाई बड़ी मुश्किल से अपनी रक्षा के लिए अपनी लंबी तलवार उठा पाया। फिर भी वह इस झटके से उड़ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हाँ, चलो फिर से चलें। ये जिन्हाई को घायल देखकर बड़े आदमी में उत्साह भर गया। बड़े आदमी के साथ आए अन्य लोग भी पास आने लगे। यदि आप चूहे की तरह छाया में छिपने वाले हैं तो खुले में क्यों नहीं आ जाते? ये जिंतियन अपने घोड़े से उतरा। ये जिन्हाई का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा और उस दिशा की ओर बोला जहां से हथियार फेंका गया था। चूंकि तुम मिलना ही चाहते हो तो चलो तुम्हें एक शो दिखाते हैं। इससे तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा अंत किसके हाथों होगा। गली के अंत से दो आकृतियां उभरीं। इन आकृतियों को देखकर जिया परिवार के सदस्यों के चेहरे के भाव बदल गए। लियू जिंगशेंग, लियू ली, आप क्या कर रहे हैं? उन्हें पहचानते हुए जिया डुओडुओ ने सख्ती से बात की। जिया डुओडुओ, चूंकि तुम्हारा जिया परिवार एहसानों की कदर नहीं करता, इसलिए आज कोई शादी नहीं करेगा। लियू ली ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह काफी समय से जिया लू को पसंद कर रहा था। अब दोनों पक्षों को नीचा दिखाने का मौका था। उसे इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती थी। इस समय वहां उपस्थित दर्शकों को स्थिति समझ में आने लगी। यह अफवाह थी कि लियू के परिवार ने कई बार शादी का प्रस्ताव रखा था। वे जिया के कबीले की मिस जियालू से शादी करना चाहते थे। हालांकि उस समय चूंकि किसी भी परिवार ने कोई बयान नहीं दिया था, इसलिए सभी ने सोचा कि यह महज एक अफवाह है। अब ऐसा लग रहा था कि यह अफवाह जरूरी नहीं कि झूठ हो। कई लोगों ने ये जिंतियन को दया भरी आंखों से देखा। ये परिवार चांगहे टाउन में काफी प्रसिद्ध था और कई लोग ये परिवार के वफादार ग्राहक थे। हालांकि लियू परिवार के सामने किसी को भी ये परिवार की क्षमताओं पर विश्वास नहीं था। ये परिवार अपने औषधीय कौशल के लिए प्रसिद्ध था, जबकि लियू परिवार अपने शक्तिशाली मार्शल कौशल पर निर्भर था। लियू परिवार के मुखिया लियू शिंगशेंग 8वीं परत शरीर शोधन के उस्ताद थे और चांगहे टाउन में वास्तव में शीर्ष स्तर के व्यक्ति थे, जो 9वीं परत शरीर शोधन के कुछ उस्तादों के बाद दूसरे स्थान पर थे। अब जब ये परिवार को लियू परिवार ने निशाना बनाया है तो इसका अंत अच्छा हो सकता है। साधारण दर्शकों के अलावा कई अन्य कबीले के लोग भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। क्या डुओबाओ पैवेलियन चुपचाप खड़ा रहेगा और लियू परिवार को ये परिवार को नुकसान पहुंचाने देगा? यदि डुओबाओ पैवेलियन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो क्या उन्हें ये परिवार के रसीले मुनाफे का एक हिस्सा लेने का मौका मिलेगा? उनकी जांच के अनुसार येस फार्मेसी का न्यूनतम मासिक लाभ 250 चांदी था
और उनके पास 5 कंप्लीट पाउडर नामक दवा का नुस्खा था, जो एक ऐसी दवा थी जिसमें अनगिनत क्षमताएं थीं। ऐसे रसदार टुकड़े का एक निवाला कौन नहीं खाना चाहेगा। यदि डुओबाओ पैवेलियन ने ये की फार्मेसी की रक्षा नहीं की, तो ये परिवार निश्चित रूप से कई मार्शल कलाकार परिवारों द्वारा विभाजित हो जाएगा। कुछ ही कदमों में लियू जिंगशेंग ये जिंतियन के पास पहुंच गया और उसे परखने लगा। चूंकि लियू जिंगशेंग ने आज कदम उठाने की हिम्मत की, इसलिए उसने पहले ही ये परिवार की जांच कर ली होगी। उनकी राय में ये परिवार का विश्वास ये फैन पर था कि वह डुओबाओ मंडप में अतिथि एल्डर होगा। लियू जिंगशेंग भी इसी बात से सावधान थे। लेकिन जांच के बाद लियू जिंगशेंग को पता चला कि ये फैन को अतिथि बुजुर्ग का दर्जा खुद ली कियान ने दिया था और डुओबाओ मंडप में इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई थी। शरीर को निखारने के मध्य चरण में जो लोग थे, उन्हें ली कियान को चुनौती देने की आवश्यकता थी, लेकिन शरीर को निखारने के बाद के चरण में चांगहे टाउन में एक शीर्ष स्तरीय ताकतवर व्यक्ति के रूप में डुओबाओ पैवेलियन के बिना ली कियान की ज्यादा गिनती नहीं थी। ये परिवार की तथाकथित ताकत को समझते हुए लियू जिंगशेंग को लगा कि अब कदम उठाने का समय आ गया है। नहीं, सुधार, उसे जरूर कोई कदम उठाना होगा। उसने जिया परिवार को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई ताकि किसी और को प्रतिक्रिया करने का समय मिलने से पहले ही वह पूरे ये परिवार को निगल जाए। उस समय तक भले ही अन्य कुलों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, लियू परिवार को जो लाभ प्राप्त होगा वह सबसे बड़ा होगा। ये लड़के, क्या आपको लगता है कि डुओबाओ मंडप का अतिथि बुजुर्ग होने से आपके ये परिवार की रक्षा हो सकती है? लियू जिंगशेंग के शब्दों ने ये जिंटियन को हतप्रभ कर दिया। उनके ये परिवार ने कब कहा कि वे डुओबाओ मंडप की सुरक्षा पर भरोसा करते हैं? क्या उनका ये परिवार हमेशा से ही क्रूर बल पर निर्भर नहीं रहा है? ये जिंटियन की प्रतिक्रिया देखकर लियू जिंगशेंग ने सोचा कि ये परिवार डर गया है। तुम्हें एक मौका दो, सगाई तोड़ दो, ये परिवार की दवाइयों के नुस्खे मुझे सौंप दो, मैं अभी भी तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। पिताजी, यह नौजवान। यह देखकर कि लियू जिंगशेंग ये जिंटियन को छोड़ने वाला था, लियूली अचानक अनिच्छुक हो गया। बस, यह तुम्हारी बात करने की जगह नहीं है। लियू जिंगशेंग को इस बात का पूरा एहसास था कि ये जिंटियन और ये जिन्हाई की प्रतिभाएं भविष्य में लियू परिवार के लिए एक संभावित खतरा बन सकती हैं। तो क्या हुआ अगर उन्होंने ऐसा किया? यह केवल ये परिवार की हताशा को रोकने के लिए था जो पूर्ण विनाश की ओर ले जा रहा था। एक बार जब उसे वह मिल गया जो वह चाहता था, तो ये परिवार के जीवन और मृत्यु का निर्णय पूरी तरह से उसका था। दायु देश में सार्वजनिक रूप से हत्या करना मना था, लेकिन अकेले में सबूत कौन ढूंढ सकता था? कानून तो बस एक अंजीर के पत्ते से ज्यादा कुछ नहीं था। यहां तक कि दयु देश के वर्तमान उच्च प्रबंधन को भी अपनी समस्याओं से निपटना था, जिनके पास निचले स्तर के मामलों की निगरानी करने का समय था। परिवार प्रमुख लियू, लगता है आप काफी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको मेरे ये परिवार को कम आंकने की हिम्मत किसने दी? ये जिंटियन जानता था कि आज का दिन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होगा। यदि मारपीट ही करनी पड़े तो होने दो। ये परिवार कायरों से बना नहीं था। परिवार के मुखिया लियू, मेरे बेटे की शादी के खुशी के अवसर पर क्या आप कृपया हमें कुछ सम्मान दे सकते हैं और इस मामले को किसी और दिन के लिए छोड़ सकते हैं? जैसे ही ये जिंटियन लड़ने की तैयारी कर रहा था, एक हार्दिक आवाज गूंजी जिसे वहां उपस्थित सभी लोगों ने सुना। सभी ने अपना सिर घुमाया और ये फैन को देखा, जो एक चमकदार लाल उत्सव गाउन पहने हुए थी और एक परिष्कृत लालित्य बिखेर रही थी। पर्याप्त रेटिंग जोड़ना। लियू जिंगशेंग ने भी जो कुछ कर रहा था उसे रोक दिया और ये फैन की ओर देखने लगा। अरे फार्मासिस्ट, मेरे यहाँ तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। गरिमा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप मुझे दे दें, बल्कि यह वह चीज है जिसके लिए मुझे स्वयं लड़ना होगा। बिना गुस्सा हुए ये फैन बस हंसा और मुस्कुराते हुए ये जिंटियन की ओर चल दिया। आगे बढ़कर उसने ये जिंटियन की थोड़ी सी अस्तव्यस्त दूल्हे की पोशाक को सीधा किया। उपन्यासों की तरह शांतिपूर्ण अस्तित्व असंभव था, क्योंकि हमेशा मूर्ख लोग परेशानी पैदा करते रहते थे। यदि उन्होंने आज इस घटना को सही ढंग से नहीं संभाला तो भविष्य में अंतिम परेशानी होगी। आज तुम्हारा बड़ा दिन है। तुम लड़ाई झगड़ा कैसे कर सकते हो? अपने पापा को संभालने दो। ठीक है पिताजी, मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ। ये फैन के आगमन से ये जिंटियन पूरी तरह से शांत हो गया। ये परिवार को खरोंच से खड़ा करके ये फैन ने अपने भाइयों ये जिंटियन और ये जिन्हाई का पूरा भरोसा जीत लिया था। उनका मानना था कि अगर ये फैन कदम उठाए तो वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। बूढ़े मूर्ख, ऐसा लगता है कि जब तक तुम्हें सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक तुम्हें डर का एहसास नहीं होगा। लियू ली ने अपना हाथ बढ़ाया और ये फैन के चेहरे पर थप्पड़ मारने का इरादा किया। अगले ही पल ये फैन ने अपनी चाल चली।
वह तुरंत लियूली के सामने आ गया। तमाचा! एक कर्कश ध्वनि के साथ लियूली दूर जा गिरा। ये फैन के अचानक हमले से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। लियू शिंगशेंग जैसे मार्शल कलाकार, जिनके पास ये परिवार के बारे में विचार थे, उनके शिष्यों ने तुरंत ही अनुबंध कर लिया। ये परिवार का ये फार्मासिस्ट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक दुर्जय मार्शल कलाकार था। कई मार्शल कलाकारों ने खुद से पूछा, अगर ये फैन ने उन पर हमला किया तो क्या वे इसका सामना कर पाएंगे। कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वे ये फैन का सामना करते हैं तो वे लियू ली से अलग नहीं होंगे। लियू जिंगशेन का चेहरा तुरंत उदास हो गया। ये फैन एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उसकी योजना को पूरी तरह से विफल कर चुका था। ये फैन की पिछली चाल के आधार पर लियू जिंगशेन को उसे हराने की उसकी क्षमता पर संदेह हुआ। यह महसूस करते हुए कि उनका तरीका काम नहीं कर रहा था, लियू जिंगशेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ फार्मासिस्ट, लगता है हमारे बीच कोई गलतफहमी हो गई है। मेरा बेटा जिया परिवार की बेटी के लिए कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया था, जिसकी वजह से उसने अपना नियंत्रण खो दिया। घर जाकर मैं उसे अच्छी तरह सजा दूंगा और फिर माफी मांगने आऊंगा। लियू जिंगशेन ने जमीन पर रो रही लियूली को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि उनके किरदार को नायक जैसा भाग्य नहीं मिला। लियू जिंगशेन को गुस्सा तो आया होगा, लेकिन उन्होंने संयम दिखाया। जब हार स्वीकार करने का समय आया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। सभी की निगाहें ये फैन पर टिकी थीं कि वह क्या फैसला लेगा। परिवार प्रमुख लियू, चूंकि आप अपनी गलती मानते हैं, इसलिए आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। अपने बेटे को घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को कहिए, क्योंकि आज मेरे बेटे का बड़ा दिन है। जबकि लियू जिंगशेन पीछे हट गया, ये फैन इसे इतनी आसानी से जाने देने को तैयार नहीं था। यदि वह आज कुछ हद तक सक्षम नहीं होता तो ये परिवार को आपदा का सामना करना पड़ता। दुनिया में गलत काम करके बच निकलने जैसी कोई चीज नहीं है। ये फैन, ऐसा लगता है कि तुम मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहे हो। लियू जिंगशेन जानता था कि वह इसे आसानी से नहीं जाने देगा और शरीर निर्माण क्षेत्र के बाद के चरण का आभामंडल फूट पड़ा। माहौल तुरंत दमनकारी लगने लगा। ये फैन लियू जिंगशेन की ओर चलने लगा। मैंने कहा है, गरिमा एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप लड़ते हैं, न कि वह चीज जो दूसरों द्वारा दी जाती है। जब ये परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन हो तो मुझे ज्यादा आक्रामक नहीं होना चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, मेरी एक चाल रोक देते हैं और हम हिसाब बराबर कर लेते हैं। पति, चाकू पकड़ो। सुयान ने कुशलतापूर्वक अपना लंबा चाकू ये फैन की ओर फेंका। ये फैन ने हाथ बढ़ाया और लंबे चाकू को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। यदि वह अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था तो उसे यह पूरी तरह से करना था। ब्लू सरपेंट ब्लड लाइन सक्रिय करें। जंगली हवा के चाकू का पहला रूप, जंगली हवा का गुजरना। चाकू हवा में चमक रहा था और जानलेवा इरादे से आकर वह लियू जिंगशेन की ओर क्रूरतापूर्वक वार कर रहा था। हमले को कम आंकने की हिम्मत न करते हुए लियू जिंगशेन ने बचाव के लिए अपना लंबा चाकू अपने सामने रखा। झनकार! लियू जिंगशेन केवल शक्तिशाली बल की लहर को महसूस कर सकता था, जो कि बॉडी फोर्जिंग दायरे के बाद के चरण से कहीं अधिक थी, जो लगातार उसकी ओर बढ़ रही थी। इसे ब्लॉक करो, इसे ब्लॉक करो। लियू जिंगशेन अपने दिल के अंदर गुस्से से दहाड़ा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पैर नरम पड़ गए हैं और वह तुरंत ये फैन के सामने घुटने टेक दिया। ये फैन का चाकू सीधे लियू जिंगशेन के माथे पर निशाना साध रहा था, न तो डगमगा रहा था और न ही गिर रहा था। आज खुशी का दिन है, खून खराबे की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हवेली में वापस आ जाओ, शादी जारी है और जश्न मनाने के लिए शराब पीने के लिए सभी का स्वागत है। ये फैन ने अपना चाकू रख दिया और भीड़ की ओर इशारा किया। पैट्रियार्क, ये हम निश्चित रूप से आपके साथ ड्रिंक के लिए शामिल होंगे। बधाई हो पैट्रियार्क, ये हम आपके साथ चलेंगे। एक एक करके मार्शल कलाकारों ने अपने चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की। उनके पास और कोई चारा नहीं था। पहले ये फैन सिर्फ एक फार्मासिस्ट था, अब वह एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट है जो एक ही झटके में किसी उच्चस्तरीय बॉडी फोर्जिंग रियल प्रैक्टिशनर को हरा सकता है। एक फार्मासिस्ट और एक मार्शल आर्टिस्ट की स्थिति काफी भिन्न होती है। कई लोग अपने परिवारों को सूचित करने और ये परिवार को उपहार भेजने के लिए घर पहुंचे। हर परिवार ने उपहार भेजे। अगर आपके परिवार ने नहीं भेजे तो जो ऐसा नहीं करेगा उसे ही याद रखा जाएगा। ये परिवार अब फार्मासिस्टों का परिवार नहीं रह गया था, वे सैन्य शक्ति के बल पर चांगहे टाउन में शीर्ष रैंक वाला परिवार बन गए थे। सभी को जाते देख लियू जिंगशेन को खांसी के साथ खून की उल्टी होने लगी। ये फैन के हमले से लियू परिवार का सम्मान पूरी तरह नष्ट हो गया।
ये फैन, ये परिवार, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लियोली अपने बिखरे बालों के साथ एक प्रतिशोधी भूत की तरह लग रहे थे। तमाचा, एक और थप्पड़ और लियोली फिर से उड़ गई। आप कह रहे हैं कि आप ये परिवार को नहीं छोड़ेंगे। अब क्या ये परिवार हमें छोड़ देगा? यही सवाल है। क्रोधित लियू जिंगशेन ने अपना सारा गुस्सा लियोली के सिर पर उतार दिया। आज ये परिवार के अलावा सबसे खुश परिवार जिया परिवार था। कहते हैं न, कितनी भी सावधानी से लगाया गया पौधा फूल नहीं खिला सकता, लेकिन जमीन में एक छोटी सी लकड़ी विलो का पेड़ बन सकती है। सब कुछ किस्मत में लिखा है। मूलतः वे केवल अपनी बेटी के लिए एक सुखी जीवन सुनिश्चित करना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने एक बड़े मजबूत पैर को गले लगा लिया। ससुराल वालों, आज हमें कुछ और ड्रिंक्स के साथ जश्न मनाना चाहिए। जिया डुओडुओ बहुत खुश दिख रही थी। अब से जिया परिवार को एक शक्तिशाली सहयोगी मिल गया था। डोबाओ मंडप में जब ली कियान ने सुना कि ये फैन एक संदिग्ध बॉडी फोर्जिंग दायरे का पावर हाउस था, तो वह दंग रह गया। उसने तुरंत अपने नौकर से कहा, तुरंत एक उपहार तैयार करो। मैं इसे खुद ये परिवार तक पहुंचा दूंगा। ये फैन के अत्याचारी कदम के कारण पूरा चांगहे टाउन शोर से भर गया। यदि ये फैन वास्तव में शरीर निर्माण के शिखर पर था, तो वह संभवतः चांगहे टाउन में नंबर 1 मार्शल कलाकार था। एक ऐसी दुनिया में जहां मार्शल पावर का शासन है, वे बॉडी फोर्जिंग दायरे के शिखर पर एक मार्शल कलाकार पर ध्यान कैसे नहीं दे सकते? बधाई देने वालों की भारी संख्या के कारण ये फैन को अपने सभी मेहमानों को समायोजित करने के लिए अधिक टेबलों की व्यवस्था करनी पड़ी। किसी भी आने वाले मेहमान को ये फैन निश्चित रूप से वापस नहीं भेजेगा। आज ये परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन था। अगर कोई भिखारी भी आता तो उसे 10 तांबे के सिक्के और एक बड़ी रोटी दी जाती। ये परिवार की चहल पहल भरी हवेली को देखकर कई लोगों को पता चल गया था कि चांगहे टाउन की स्थिति बदलने वाली है। खाना पीना, स्वर्ग और पृथ्वी को सम्मान देना, टोस्ट करना, आभार प्रकट करना, दुल्हन कक्ष में प्रवेश करना। ये फैन की उपस्थिति में किसी ने भी गड़बड़ी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। जब सभी मेहमान चले गए तो ये फैन अपने कमरे में लौट आया। सिस्टम 10 साल की नाइफ फीलिंग का उपयोग करो। ये फैन ने महसूस किया कि उसकी आत्मा शून्य में उठ रही है, जहां एक अनथीन नदी उसके सामने प्रकट हुई। यह नदी चाकू का अवतार थी। ये फैन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और भूखे प्यासे आदमी की तरह चाकू को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अपनी चेतना के सागर में ये फैन ने चाकू के साथ बार बार अभ्यास किया। चाकू के बारे में ये फैन अचानक उलझन में पड़ गया। आखिर चाकू क्या है? समय में खोए हुए ये फैन को अचानक हलचल महसूस हुई और उसने अचानक अपना सिर उठाया। एक विशालकाय आकृति दिखाई दी जो नाइफ फीलिंग नदी के ऊपर खड़ी थी। उसने अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे वह ब्लेड हो और लापरवाही से नीचे झुका दिया। एक बार से अनगिनत दुनियाएं ध्वस्त हो गईं। इस चाकू के सामने ब्रह्मांड का सत्य अत्यंत नाजुक प्रतीत हो रहा था। तो चाकू का मतलब यही है। चाकू वीर का हथियार। एक वार से धरती और आकाश खुल जाते हैं, एक वार से सभी देवता नष्ट हो जाते हैं। चाकू से शक्तिशाली बनने के लिए सबसे पहले चाकू की अनुभूति में प्रवेश करना होगा। चाकू की अनुभूति में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले चाकू का हृदय प्राप्त करना होगा। चाकू का हृदय ब्लेड की आत्मा और मनुष्य के हृदय का मिश्रण है। इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चाकू में निपुण होना होगा, चाकू पर विश्वास करना होगा, चाकू के साथ ईमानदार होना होगा, चाकू के साथ विलीन होना होगा, चाकू के वास्तविक सार को समझना होगा। ये फैन को अचानक यह एहसास हुआ कि चाकू ऐसा ही होता है। अगले ही पल ये फैन की चेतना वापस उसके भौतिक शरीर में खींच ली गई। 10 साल का सपना पलक झपकते ही गायब हो गया। ये फैन कुछ विचलित महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद ये फैन को आखिरकार होश आया और उसने सिस्टम पैनल खोला। चरित्र। ये फैन तर बॉडी फोर्जिंग 7वीं परत 127/700 कौशल जो न्यू शरीर शोधन तकनीक में निपुणता 323/800 प्रथम चरण कीमिया दांव में निपुणता 1599/1600 जंगली पवन चाकू दिव्य पासिंग 1600/1600 दिव्य कौशल औसत दर्जे का हरा सांप वंश 36/100 चाकू शक्ति 321/1000 दिव्य कौशल अनुभाग में एक अतिरिक्त कौशल चाकू शक्ति प्रकट हुआ। ये फैन ने अपना चाकू उठाया। उसके ब्लेड में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति समाहित हो गई। उसने उसे धीरे से नीचे रखा और तुरंत ही मेज का एक टुकड़ा काट दिया। यह शक्तिशाली है। ये फैन महसूस कर सकता था कि उसका शरीर इस चाकू के नीचे अविश्वसनीय रूप से कमजोर था। चाकू की भावना की 10 साल की समझ ने ये फैन को चाकू की भावना के पहले क्षेत्र, चाकू की शक्ति के क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति दी थी। वाइल्ड विंड नाइफ के गुप्त मैनुअल में चाकू की अनुभूति के स्तरों का स्पष्ट वर्णन था।
चाकू अनुभूति का पहला चरण चाकू शक्ति का क्षेत्र है। चाकू की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को आपकी ब्लेड तकनीक में शामिल करने की अनुमति देती है, जिससे इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। आमतौर पर केवल मार्शल आर्टिस्ट ही चाकू की शक्ति को समझ सकते हैं, जिन्होंने प्रसवोत्तर क्षेत्र में कई वर्षों तक अपने ब्लेड कौशल को निखारा है। लेकिन ये फैन के लिए उसे बस कुछ अंक जोड़ने की जरूरत थी और वह सीधे उस तक पहुंच सकता था। चीट कोड के साथ जीवन अद्भुत है। चाकू नीचे रखकर ये फैन अपने कपड़े बदलने लगा। आज रात ये फैन ने अपने पुरस्कारों को इतनी जल्दी अवशोषित करने का कारण अपनी लड़ाकू शक्ति को अधिकतम करना था। आज रात वह मारने वाला था। आज की घटनाओं को देखते हुए लियू परिवार निश्चित रूप से चीजों को ढीला नहीं होने देगा। वह किसी दुश्मन को छोड़ देने और फिर जब वे बदला लेना चाहें तो पछताने की गलती नहीं करेंगे। जीवित रहने का सार यह है कि सभी खतरों को जन्म से ही समाप्त कर दिया जाए ताकि कोई खतरा न बचे। अगर उसने आज हत्या नहीं की तो यह केवल इसलिए था क्योंकि ये जिंतियन की भव्य शादी रक्तपात के लिए उपयुक्त अवसर नहीं थी। अब लाल बत्ती क्षेत्र के अलावा पूरा चांदहे टाउन सन्नाटे में डूब गया। यह दूसरा दिन है और ये फैन एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता था। रात अंधेरी थी, हवा नहीं थी, हत्या के लिए आदर्श परिस्थितियां थीं। जब ये फैन रात के वस्त्र पहने हुए दीवार के ऊपर से लियू के आंगन में चढ़ा तो मशालों की एक पंक्ति अचानक जल उठी। ये फैन, मुझे पता था कि तुम आज रात मुझे ढूंढने आओगे। लियू जिंगशेन आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे थे, जिससे ये फैन बिल्कुल अवाक रह गए। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि खलनायकों को चालाक नहीं माना जाता? लियू जिंगशेन को कैसे अंदाजा हो गया कि वह रात में हमला करने की कोशिश करेगा? तुम सब लोग मेरा अपमान कर रहे हो। अपने पहले गुप्त प्रयास में पकड़े जाने पर यह फैन को सतर्कता का एहसास हुआ, लेकिन शुक्र है कि वह उस दिन के लिए अच्छी तरह तैयार था। अन्यथा कौन जानता है, वह सचमुच असफल हो सकता था। लियू जिंगशेन की तरफ सभी ने अपने हाथों में हथियार पकड़ रखे थे। यह संदेह होने पर कि ये फैन रात में हमला कर सकता है, लियू जिंगशेन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने न केवल अपने कई शिष्यों को बुलाया जो बॉडी फोर्जिंग के मध्य चरण में थे, बल्कि उन्होंने विशेष रूप से 2 मार्शल कलाकारों को भी काम पर रखा जो बॉडी फोर्जिंग के अंतिम चरण में थे। 3 अंतिम चरण के बॉडी फोर्जर्स, भले ही ये फैन बॉडी फोर्जिंग के चरम पर थे, वह आज रात लियू के निवास से जीवित बाहर निकलने में असमर्थ होंगे। जब समय आएगा जब तक वह ये परिवार की संपत्ति को निगल सकता है, आज रात का भुगतान किया गया सब कुछ कई गुना वसूल हो जाएगा। 3 अंतिम चरण के बॉडी फोर्जर्स ने अपने हथियार हाथ में लेकर ये फैन को घेर लिया। ये फैन ने आह भरी, आज रात मरने वालों की संख्या सामान्य से थोड़ी अधिक हो सकती है। उसने अपना लंबा चाकू निकाला और उसका नीला सर्प रक्त फूट पड़ा। जंगली पवन चाकू यह क्षेत्र को पार करने वाले तूफान की तरह था। चाकू का एक वार रात के आकाश को अर्धचंद्र की तरह काट गया। जब ब्लेड की चमक धीमी हुई तो एक विशाल कटा हुआ सिर जमीन पर गिर पड़ा। वह बॉडी फोर्जिंग के 8 गुना क्षेत्र से मार्शल कलाकार निकला जिसे लियू जिंगशेन ने आमंत्रित किया था। आप ये फैन ने एक लेट स्टेज बॉडी फोर्जिंग मार्शल आर्टिस्ट को एक ही चाल से मार डाला, जिससे लियू जिंगशेन और दूसरे लेट स्टेज बॉडी फोर्जिंग मार्शल आर्टिस्ट दोनों ही अचंभित हो गए। उन्होंने ये फैन की ओर देखा, उनकी आंखें भय से भरी थीं। विशेष रूप से लियू जिंगशेन, उन्होंने स्वीकार किया कि ये फैन शक्तिशाली था। अन्यथा वह अपनी टीम को मजबूत करने के लिए एक ही स्तर के 2 मार्शल कलाकारों को आमंत्रित नहीं करता। लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि ये फैन उसे एक ही बार में मार सकता है। असंभव, बिल्कुल असंभव। अपनी आखिरी हिम्मत के साथ लियू जिंगशेन ने अपना लंबा चाकू निकाला। ये फैन ने भी अपना चाकू निकाला और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से लियू जिंगशेन पर हमला कर दिया। चाकू की शक्ति। इस समय लियू जिंगशेन को अंततः समझ में आया कि जिस मार्शल कलाकार को उसने अभी देखा था, उसने कोई प्रतिरोध क्यों नहीं किया। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के दबाव में बॉडी फोर्जिंग दायरे में मार्शल कलाकार के पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। चाकू की चमक के बाद लियू जिंगशेन की चेतना अंधेरे में डूब गई।